ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है देखने के लिए कई स्केल हमारे पास है। यानी रूल नंबर 1 शायद हम लोग का कंप्लीट हुआ था, जिसमें बताया था कि Ka का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा क्या होगा, Pk का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और किसी भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ यानी एसिडिक जो स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखे थे। कुछ कंपाउंड का Pk वैल्यू भी हम लोग लिख कर देखे थे। ठीक है, कुछ कंपाउंड का Pk वैल्यू भी हम लोग देखे थे। तो लेकिन बताया गया था कि Pk वैल्यू रखने का कोई जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? Pk वैल्यू को हम लोग एक मतलब रख के माइंड में रखेंगे। ये देखो, ये चैप्टर हमारा जब तुम एग्जाम देने जाओगे तब समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंस है। और ये थोड़ा सा मतलब 8-10 कंपाउंड का जो Pk वैल्यू लिखाए थे उसको अगर हम रट के रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आराम से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा जो हमारा रूल जो है यानी रूल नंबर 2, रूल नंबर अगर हम 2 को देखें तो रूल नंबर 2 जो है हमारा चलता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पर। यानी हमारे पास कोई भी एसिड है, इसको हम लोग देखे थे। और एक चीज और ध्यान में देना है कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं सब के सब वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड हमारा क्या होगा, वीक एसिड होगा। और वीक एसिड का हम लोग पढ़े थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है वो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, जहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम का भी केस आ जाता है। सब आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग का किया हुआ। अब यहाँ पर क्या है, Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, A क्या हो गया माइनस, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया H। अब यहाँ देखो, K का वैल्यू बताए थे आपको कि K का वैल्यू ज्यादा होगा कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कब ज्यादा होगा, जब A जो इसके साथ निगेटिवली चार्ज जो आयन जो है वो जब तक H प्लस को छोड़ेगा नहीं तब तक उस सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये छोड़ेगा कब, ये अगर जान जाए कि H प्लस को देने के बाद हम जब एनायन बनेंगे और मेरा स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो तुरंत H प्लस को छोड़ देगा। यानी मेन इस एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड है क्या चीज पर, एनायन के स्टेबिलिटी पर। ठीक है, तो एनायन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, एनायन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा क्या होगा, उतना हमारा जो है एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी H प्लस निकलने का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। तो रूल नंबर 2 में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एनायन। इस एनायन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग देखेंगे। ठीक ना, रूल नंबर 2 में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे, यानी ए में देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यानी एनायन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है जितना ज्यादा होगा किसका, इस एनायन का, उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा, स्टेबिलिटी। तो इसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इसका स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले ये जो हमारा ऑर्गेनिक जो एसिड है उसका अगर देखना है कि कितना ज्यादा एसिडिक है तो आप वहां से H प्लस निकाल लीजिए। H प्लस निकालने के बाद इस एनायन को निकालिए और एनायन का आप क्या देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एनायन का क्या देखिए, स्टेबिलिटी। तो एनायन का जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड है इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर तो इसका स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, मोर। अब चलो जरा सा देखो यहाँ पर इसका एनायन का स्टेबिलिटी जब हम देखेंगे, जैसे मान लो कि हमारे पास एनायन है CH3 क्या है माइनस, NH2 और क्या है माइनस, OH क्या है माइनस और H क्या है माइनस। ठीक है, तो ये सब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। मतलब जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात जब आएगी तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल के पीरियड में जाएंगे। जैसा ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
यानी पीरियड लेफ्ट टू क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेफ्ट टू क्या हो जाएगा, राइट। यानी पीरियड की बात होगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर दिमाग में आया तो सबसे पहले याद करेंगे पीरियोडिक टेबल में पीरियड को। तो पीरियड को याद करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो देखिए ये हमारे पास सेकेंड पीरियड यानी P2 का एलिमेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या है, फ्लोरीन। और हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जिस एनायन का फॉर्मेशन जो यहाँ पर हुआ है उसमें से पहले से H+ निकाल लिया गया है। अब हमको H+ जब इसको दे देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, CH4, इसमें H+ देंगे तो क्या होगा, NH क्या होगा, 3, इसमें H+ देंगे तो क्या हो जाएगा, H2O, और यहाँ H+ देंगे तो क्या हो जाएगा, HF, क्या होगा, HF। अब इस कंपाउंड का हमको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। तो सबसे पहले एनायन बना हुआ है, यहाँ पर है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन हमारा 14th क्या हो जाएगा ग्रुप, ये हो गया 15th ग्रुप का हो गया, ये हमारा 16th ग्रुप का हुआ, ये हमारा 17th ग्रुप का हुआ। लेकिन पीरियड नंबर क्या हुआ, P2 यानी सेकंड पीरियड का क्या हुआ, एलिमेंट। और हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। अब देखो कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गया, बढ़ गया। यानी अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात अगर आएगी तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो हुआ वो हुआ फ्लोरीन यानी फ्लोराइड आयन का। F- का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर F- का क्या हुआ, ज्यादा हुआ। और सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका हुआ, कार्बन का। अब जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर, तो वो जो एनायन हमारा क्या होगा, मोर क्या होगा, स्टेबल। अब स्टेबिलिटी की जब बात आएगी तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो हमारा एनायन जो होगा वो कौन होगा, बताइए, F-। यानी स्टेबिलिटी जो ऑर्डर हमारे पास जो होगा इस एनायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ। और क्या बोलता है, एक स्लोगन चलता है कि अगर कोई भी कंपाउंड मोर एसिडिक है तो जो एनायन जो फॉर्म करेगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा। यानी मोर एसिडिक कंपाउंड फॉर्म मोर स्टेबल एनायन। आ रहा है समझ में? तो कहने का मतलब है कि ये हमारा जो है इसका स्टेबिलिटी रहा। अब देखो, अब H+ देकर यहाँ पर इसको H+ मिला तो HF हुआ, इसको H+ मिला तो H2O हुआ, इसको H+ मिला तो NH3 हुआ, इसको H+ मिला तो CH4 हुआ। अब हम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो जिस एसिड का एनायन ज्यादा स्टेबल उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो गया, ज्यादा। यानी उसका K वैल्यू क्या हो गया, मोर। ठीक है, चलिए उतारिए जल्दी। बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, उतारते रहिए। बार बार बोल रहा हूं कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ जो हम देखेंगे वो बिल्कुल लॉजिक पर काम करता है। ये पी के वैल्यू जो लिखाया गया है उसको रटने का कोई जरूरत नहीं है। तो अब हो गया। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम देख रहे हैं, यानी इस एनायन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज्यादा है उसका क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ उस कंपाउंड का क्या हुआ, ज्यादा हुआ। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर हम चले गए। अब देखो, अब इसमें हमारा क्या होगा कि कुछ हमारे पास जैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी सब कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इस रूल नंबर 2 में ही हम लोग देख रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात हो रही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे हमारे पास O+ है, ठीक है, हमारे पास N+ है, ठीक है, हमारे पास O है और हमारे पास क्या है, N। ठीक है, इसका ये कंपाउंड O+, ये हमारा जो एटम है, जो आयन है O+, N+, O और क्या हो गया, N। ये किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हमारा ऑक्सीजन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गया, ऑर्डर। बट क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इतना अगर हमको याद है तो इस पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो हमारा जो बनता है, अब यहां से आपको पूछ दिया जाएगा कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। हमारे पास ये जो क्वेश्चन जो आएगा
कि इसका एसडी के स्ट्रेंथ का आप ऑर्डर बताइए। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो गया। फिर हमारे पास जो है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इसको देखो, यहाँ क्या हो गया, OH हो गया। अब फिर हमारे पास यहाँ पर हो गया N और यहाँ पर क्या हो गया H। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए कि इसमें एसडी के स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। तो अभी क्या बोले थे, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसके कंपाउंड में जो H लगा हुआ रहेगा तो उसका एसडी के स्ट्रेंथ ज्यादा, यानी इसका एसडी के स्ट्रेंथ ऑर्डर जो हमारा होगा ये हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा आराम से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यानी जिसका के वैल्यू ज्यादा उसका पी के वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। और ये एसडी के स्ट्रेंथ का क्या हमारा हुआ, ऑर्डर हो गया। आया समझ में? चलिए इसको भी उतारिए। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से यहाँ से सॉल्व हो गया। एक चीज और बताएंगे आपको, इलेक्ट्रॉनिक मतलब हमको एसिड का अगर एसिडी के स्ट्रेंथ देखना है तो सबसे पहले उसको एनायन बना लीजिए। एनायन बनाने के बाद उसको चेक करिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर, इसका मतलब कि एसिडी के स्ट्रेंथ उस कंपाउंड का ज्यादा। एक चीज और देखो, जैसे हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स ऑफ कार्बन के बाद जो एलिमेंट्स जो मिलता है वो ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है। ये चार ज्यादा करके मिलता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का अगर लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और किसका हाइब्रिडाइजेशन है, उस कंपाउंड में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और ये कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। अब इन दोनों में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर हमको चेक करना है। तो ये कैरेक्टर तो दोनों का सेम हुआ, बट मतलब कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक ना, उसके बाद sp2 और वो भी कौन है, नाइट्रोजन, और यहाँ भी sp2 क्या है, कार्बन। तो इसी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा। अब यहाँ देखो sp3 हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, और sp क्या है, नाइट्रोजन, और फिर यहाँ sp क्या है, कार्बन। तो तभी इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ डिस्टर्ब हो जाएंगे। sp3 क्या है, नाइट्रोजन, और यहाँ पर sp क्या है, कार्बन। ठीक, अब यहाँ पर चलेंगे तो हम तो जानते हैं कि sp3 में S का जो कैरेक्टरिस्टिक है 25% होता है, ये हमारा 75% हो जाता है। लेकिन जहां पर sp है उसमें 50% क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यानी ये भी हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि sp हो गया और क्या हो गया, sp2 और क्या हुआ, sp3। तो जिसमें S कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा। ये हम लोग का पहले से किया होगा। अब इसमें हम देख रहे हैं यहाँ भी sp2, यहाँ sp3, यहाँ भी sp3, यहाँ sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ sp, यहाँ भी sp। बट यहाँ पर क्या हुआ, इसका sp3 और यहाँ पर क्या है, sp। अब इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस केस में कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये है कि CH3, यहाँ पर क्या है N, यहाँ भी क्या है CH3, यहाँ हमारे पास क्या है CH2, और यह C111 और क्या हो गया CH। ठीक है, यहाँ पर तो भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। अब हमको फोकस ये करना है कि ये दिया हुआ है A, और ये दिया हुआ है मान लीजिए हमारे पास से B, और बोलता है कि A और B, A पर हमारा कौन सा है, नाइट्रोजन, B पर कौन सा है, कार्बन। अब बोलता है कि दोनों में बताइए कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हमारा कौन है। अब देखो बाबू, अगर ये सब हम याद, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, ये अगर हम इसको याद नहीं रखेंगे तो जानते हैं ना, जैसे दही के धोखे में चूना पी जाना। नहीं, दही रखा हुआ है उसको नहीं, चूना रखा हुआ है, अरे तू उजला ही, तू दही है, और उसको पी गए। ठीक है, तो दही के धोखे में चूना पी जाने के बराबर होगा। अब यहाँ आप बताओ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले क्या बताओ ना,
हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर कितना है 8, अब बॉन्ड पेयर कितना है 3, टोटल कितना हुआ 4, यानी यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3, जो sp3n बोल सकते हैं जो यहाँ पर है। यहाँ के लिए हम लोग देखे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। इसका भी बहुत सारा सब रूल सब सिखाया था आपको। sp हो गया, यानी ये हमारे पास sp क्या हो गया, कार्बन हो गया। अब तुम ही बताओ sp3n और sp कार्बन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, तो sp कार्बन का क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी हमारे पास आंसर क्या आया कि a से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होगा, b का हो जाएगा। a से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका हो जाएगा, b का हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन हमारा आराम से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हम देख रहे थे अभी, और एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा जो था वो एनायन के, एक एनायन जो है एनायन बनाएंगे और एनायन से हमारा जो उसका स्टेबिलिटी देखेंगे सबसे पहले। अब एक चीज और है, देखिए, यानी रूल नंबर 2 में ही एनायन का स्टेबिलिटी देखने के लिए दो चीज देखते हैं। एक तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या देखेंगे उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और दूसरा उसका देखेंगे साइज। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे, साइज। अरे भाई देखो ना, जैसे हाइड्रोजन के साथ लगा होना है, हाइड्रोजन के साथ ये वाला लगा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ये वाला लगा है। जितना बड़ा लगा रहेगा ये बॉन्ड उतना ही क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये बॉन्ड वीक होगा तो H प्लस वहां से चला जाएगा, और H प्लस चला जाएगा तो ये बनेगा क्या चीज, क्या बनेगा, एनायन। क्या बनेगा, एनायन। मतलब इसका मूड है एनायन बनने का, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जितना एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका फॉर्मेशन होने का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम दूसरा यानी रूल नंबर 2 में ही रूल नंबर 2 का देखेंगे बी। बात समझ गए। तो अब देखेंगे साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ क्या हो गया, एटम। साइज ऑफ क्या हो गया, एटम। इस एटम पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव क्या हो जाएगा, चार्ज। ठीक ना, साइज ऑफ एटम, और उस एटम पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव क्या हो जाएगा, चार्ज। यानी साइज ऑफ एनायन, इसको बोल सकते हैं साइज ऑफ एनायन। ठीक है। अब देखो अभी क्या होगा कि साइज जो है, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, एनायन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, एनायन। यानी साइज जितना बड़ा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा। मतलब कोई बोले कि भैया ये साइज है, अब कोई बोले कि भैया इसका साइज इतना बड़ा हो गया, चाहे ये ले लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए। ये साइज हमारा क्या हो गया, इसका साइज क्या है, ये है। अब बोले कि दोनों में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है, तो साइज जिसका बड़ा होगा उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए तो लॉजिक पर है, इसी लॉजिक पर हम क्या करेंगे, तो देखो इसी लॉजिक पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात आया था तो कहाँ घुसे थे, पीरियोडिक टेबल में। कहाँ गए थे, पीरियोडिक टेबल में। साइज का जब बात आएगा तो कहाँ जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में। अब पीरियोडिक टेबल में दो ही चीज होता है, दो चीज से पीरियोडिक टेबल बना है, एक पीरियड और दूसरा ग्रुप। क्या चीज से बना हुआ है, एक पीरियड और दूसरा क्या चीज, ग्रुप से बना हुआ है। तो पीरियड में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अब ग्रुप में देखेंगे साइज। तो जब जब साइज याद आएगा तो सबसे पहले याद करेंगे किसको, ग्रुप को। यानी एक यहां भी डाल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया, और वो भी ग्रुप में जाएंगे टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे तक। अब इसी पर देखो, एक हमारे पास ये एसिड का लिस्ट HF, फिर यहाँ पर क्या है, H क्या हो गया, HCl, यहाँ पर क्या हो गया, H क्या हो गया, Br, और यहाँ पर क्या हो गया, H क्या हो गया, I। इसका हमको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। तो क्या बोले थे हम कि कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है सबसे पहले H प्लस को हटाइए। H प्लस को जब यहाँ से हटा देंगे ना तो क्या बन जाएगा, F माइनस। ये हटाएंगे तो क्या बनेगा, Cl माइनस।
यहां से H प्लस हटाने के बाद क्या बनेगा, Br माइनस, और यहां से H प्लस हटाने के बाद क्या बनेगा, I माइनस। ठीक है, अब तुम बताओ कि ये ग्रुप जो है 17 का एलिमेंट हो गया, जो हम लोग पढ़े थे पीरियोडिक टेबल में। इसके लिए एक स्लोगन भी लिखाया था, फिर कल बाहर आई, और एक एटी होता है अंटिल, नहीं तो हमको फिर कल बाहर आई मतलब ऊपर से नीचे आया। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा चीज सब ट्रिक बताए थे कि कैसे पीरियोडिक टेबल को हम लोग याद रखे थे, और 10 मिनट में हम लोग याद भी कर गए थे पीरियोडिक टेबल का, है ना। तो उसी तरह से फिर कल बाहर आई मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, बढ़ता है। ये सब पीरियोडिक टेबल में किया हुआ, यानी कहने का मतलब है कि इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब देखिए, अगर हमको साइज का बात करना होगा तो सबसे बड़ा साइज किसका हुआ, I माइनस का, उसके बाद किसका हुआ, Br माइनस का, उसके बाद किसका हुआ, Cl माइनस का, और उसके बाद किसका हुआ, F माइनस का। ये साइज हो गया। वाह क्या बात है, ये क्या हो गया, साइज। ठीक, यानी जिसका साइज बढ़ा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। वाह, अगर हमको कोई पूछे कि अब स्टेबिलिटी ऑर्डर आप बता दीजिए, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस यहाँ से क्या होगा, इसका ही क्या हो गया, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो गया, ये स्टेबिलिटी हो गया। अब कोई बोले कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, अरे तो ये कहां से आया हुआ है, HI से, इसका साइज क्या है 12, इसका स्टेबिलिटी क्या है 12, तो ये तो सोच रहा है ना, अरे काश H प्लस चला जाता तो हम मोर स्टेबल एनायन बन जाते, तो H प्लस को जल्दी भगाना चाहेगा, मतलब सॉल्यूशन में जल्दी से जल्दी H प्लस आएगा, और उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का जो है, सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और उसके बाद इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। अब देखो, अब हम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ यानी सबसे कम किसका हुआ, HF का, उसके बाद HCl, फिर क्या हुआ, HBr, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, HI का। तो ये साइज पर डिपेंड हो गया, और इस तरह से इसका K का वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया।